गवर्नर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एप्पल को ऑरेंज से इक्वेट नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक से आर्टिकल 25 समझा दिया। अब ये बताइए, फिर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का पहन के प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? पिछले जुम्मे को आपने देखा होगा, थर्सडे फ्राइडे को मालेगांव में, यूपी के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। हजारों की संख्या में महिलाएं बाहर है, हिजाब डे मनाया जा रहा है। इसको कैसे देखेंगे आप? साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जिसको कहते हैं पेवलोवियन। माइंड कंडीशन हो जाते हैं जहां पे गुलाम अपनी गुलामी को एंजॉय करने लगता है। 3 तलाक का जब कानून बन रहा था तो पटना के मैदान में 1000 नहीं शायद लाख के करीब औरतें थीं जिनको इन वर्गों ने इकट्ठा किया था। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मुस्लिम बच्चियों की तादाद कॉलेजेस में घट रही है कि बढ़ रही है? मुस्लिम बच्चियों की तादाद आईएएस में, आईपीएस में, विभिन्न संस्थाओं में जहां वो सेवा दे रही हैं, वो घट रही है कि बढ़ रही है? हम ये देश 1 अरब से ज्यादा की आबादी का देश है। 5000 लोगों को खड़ा कर दीजिए, मीडिया का कैमरा दिखाएगा जैसे वो 5 लाख हैं। मेरा कैमरा भी वही दिखाएगा कि वो जैसे 5 लाख हैं। ये सब चीजों को देख के फैसले नहीं होते, ना इन चीजों पर प्रतिक्रिया दी जाती है। प्रतिक्रिया की चीजें वो हैं कि जहां लगातार हर साल मुस्लिम बच्चियों की तादाद शिक्षण संस्थाओं में बढ़ रही है, सरकारी नौकरियों में बढ़ रही है, प्राइवेट मल्टीनेशनल्स में बढ़ रही है, और वो सब औरों की तरह अपने समाज की, अपने देश की सेवा कर रही हैं। हमें तय ये करना है सिर्फ कि हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं या ये हम 2-4 हजार बुर्के में देख के महिलाओं को उनके आधार पर ऐसी बातें करना चाहते हैं जिससे वो उनका उत्साह और उनकी हिम्मत टूट जाए। हमें इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते गवर्नर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, उस दिन जो तस्वीर आई थी पिछले हफ्ते, वो एक बच्ची जो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है बुर्का पहने हुए, और उसके पीछे दर्जनों लड़के जो भगवा रंग का मफलर लिए हुए हैं, शॉल लिए हुए हैं, और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आपके मन में क्या आया था उन तस्वीरों को देखने के बाद? ईमानदारी से बताइएगा गवर्नर साहब, कौन गलत था उन तस्वीरों में? मेरे ख्याल से मैं आमतौर से मेरे खिलाफ ये शिकायत नहीं है कि मैं बात को बना के बोलता हूं, तो आप निश्चित रहिए ईमानदारी से ही बोलूंगा। ईमानदारी ये है कि जो कानून, अगर वो बच्ची हिजाब को मानती है तो जो कानून हिजाब को प्रेस्क्राइब करता है वो कानून कहता है कि बच्ची की, औरत की आवाज भी किसी को नहीं सुननी चाहिए। औरत को न किसी को देखना चाहिए, न कोई और उसे देखे। औरत को बात भी नहीं करनी चाहिए, ना कोई उससे बात करे। तो सिर्फ कपड़े पहनने से हिजाब नहीं है। जो मैं उस कानून को मानता हूं, वो इंसानों का लिखा हुआ कानून है, वो शरीयत नहीं। शरीयत मेरे नजदीक कुरान है, लेकिन जो उसे शरीयत कहते हैं उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि मुसलमान को ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जहां पे शरीयत का कानून लागू ना हो, मतलब जहां मुसलमानों की हुकूमत ना हो। तो वो क्या क्या चीज मानेंगे? या सिर्फ अकेले यही मतलब नारा लगाना, तो अपने आप में ही लड़की को नारा लगाने की इजाजत तो शरीयत वैसे ही नहीं देती। तो वो जो जिसको ये लोग शरीयत मानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।